दिल्ली का करकटडुमा कोर्ट दिन में कानून और इंसाफ का प्रतीक माना जाता है, लेकिन रात में वही जगह एक खौफनाक रहस्य में बदल जाती है। कोर्ट की इमारत को लेकर वर्षों से अफवाहें थीं कि वहां रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर कोई आधी रात के बाद कोर्ट के परिसर में जाता है तो वह या तो वापस नहीं लौटता या फिर ऐसा कुछ देखता है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। एक युवा वकील आदित्य, जिसने हाल ही में अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी, इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। वह तर्कशील और बहादुर था, लेकिन उसकी जिंदगी उस रात पूरी तरह से बदल गई जब उसे एक केस की तैयारी के लिए देर रात तक कोर्ट में रुकना पड़ा। रात के 11:45 थे। पूरा कोर्ट परिसर वीरान था। केवल एक हल्की हवा का सन्नाटा था जो पेड़ों के पत्तों को हल्के हल्के सरसराने पर मजबूर कर रहा था। आदित्य कोर्टरूम नंबर 13 में अपनी फाइलों के बीच खोया हुआ था। अचानक उसने महसूस किया कि कोर्टरूम का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा है। कोई मजाक कर रहा है, उसने खुद से कहा। लेकिन जब उसने दरवाजे तक जाकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। जैसे ही वह अपनी सीट पर वापस आया, उसने महसूस किया कि फाइलें अपने आप खुल रही थी। हर पन्ने पर खून से लिखे कुछ शब्द उभर रहे थे। सच का सामना करोगे तो मौत करीब होगी। डर और जिज्ञासा के बीच फंसा आदित्य ने फाइलों को पलटना शुरू किया। यह वही केस था जिसे सुनने से कोर्ट के जज ने मना कर दिया था। मामला एक रहस्यमयी हत्या का था जिसमें एक महिला की आत्मा का जिक्र था। केस की फाइलों में कई बार कोर्टरूम नंबर 13 का जिक्र किया गया था, लेकिन आदित्य ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। तभी कोर्टरूम की लाइट्स अचानक बंद हो गईं। घुप अंधेरा, कमरे में केवल एक अजीब सी ठंडक फैल गई। फिर उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। आदित्य ने तुरंत मुड़कर देखा। वहां एक सफेद साड़ी में एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने गूंजती हुई आवाज में कहा। आदित्य ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो? महिला ने जवाब दिया, मैं वही हूं जिसे इस कोर्ट ने इंसाफ नहीं दिया। अब मैं इस जगह को अपना घर बना चुकी हूं। जो भी मेरे रास्ते में आता है उसे मैं अपने साथ ले जाती हूं। आदित्य ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और उससे सच्चाई जानने की कोशिश की। महिला ने खुलासा किया कि वह एक केस की गवाह थी, लेकिन कुछ ताकतवर लोगों ने उसे मरवा दिया। उसकी आत्मा अब इस कोर्ट में भटक रही थी, अपने इंसाफ का इंतजार कर रही थी। तभी आदित्य के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने महिला से कहा, अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। मैं तुम्हारी कहानी दुनिया के सामने लाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। महिला कुछ पलों के लिए चुप रही, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, कमरे की दीवारों पर खून से लिखा एक और संदेश उभर आया। इंसाफ की लड़ाई आसान नहीं होगी। आदित्य को अब इस मामले की तह तक जाना था, लेकिन क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या वह महिला की आत्मा को इंसाफ दिला पाएगा, या यह लड़ाई उसकी खुद की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी? जानने के लिए फटाफट सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। और अभी तक अगर आप लोग हमारे चैनल केशव ASMR हॉरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाकर ऑल पर कर लीजिए, ताकि आपको रोज एक ऐसे ही नई कहानी सुनने को मिले। रात और गहरी होती जा रही थी। आदित्य के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो वह वहां से भाग जाए और अपनी जान बचा ले, या उस भूतिया रहस्य को सुलझाकर महिला की आत्मा को इंसाफ दिलाने का वादा पूरा करे। लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। महिला ने एक ठंडी आवाज में कहा, मेरी मौत के पीछे जिस शख्स का हाथ है वह बहुत ताकतवर है। वह अब भी इसी कोर्ट में अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। अगर तुमने उसका नाम लिया तो तुम्हारा अंजाम भी मुझसे अलग नहीं होगा। आदित्य ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और किसने तुम्हारी हत्या की? महिला की आंखों से आंसू गिरने लगे, जो खून के लाल बिंदुओं में बदलते जा रहे थे। उसने धीमे से कहा, मेरा नाम स्नेहा है। मैं इस कोर्ट में एक केस की गवाह थी, लेकिन मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला। स्नेहा ने आगे बताया कि एक बड़े उद्योगपति राकेश मेहरा ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी थी। स्नेहा ने अपनी आंखों से उस घटना को देखा था। जब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो राकेश ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर मामला कोर्ट में दबा दिया। लेकिन जब स्नेहा ने गवाही देने की ठानी तो उसे कोर्ट के बाहर ही मार दिया गया। स्नेहा की बात खत्म होते ही कोर्ट रूम के दीवारों से खून टपकने लगा।
दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। आदित्य ने महसूस किया कि अब वक्त बहुत कम है। मुझे क्या करना होगा? उसने स्नेहा से पूछा। स्नेहा ने कहा, तुम्हें कोर्ट की पुरानी रिकॉर्ड रूम में जाना होगा। वहां मेरे केस की असली फाइल है, उसमें सबूत हैं, लेकिन वो फाइल राकेश ने छिपा दी थी। आदित्य धीरे धीरे रिकॉर्ड रूम की ओर बढ़ा। पूरे कोर्ट में अजीब सी खामोशी और ठंडक थी। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रिकॉर्ड रूम पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। आदित्य ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू की। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। तभी एक अलमारी अपने आप खुल गई और उसमें से एक फाइल गिर पड़ी। यह वही फाइल थी जिसमें स्नेहा के केस के सबूत थे। जैसे ही आदित्य ने फाइल उठाई, कमरे की लाइट्स अपने आप झपकने लगीं और तभी एक भयानक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। यह राकेश मेहरा का भूत था। तुम्हें क्या लगा? तुम इस फाइल को ले जाओगे? भूत ने गूंजती हुई आवाज में कहा। आदित्य ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हारे पाप अब छिप नहीं सकते। स्नेहा को इंसाफ मिलेगा। भूत ने अट्टहास किया और कहा, अगर ऐसा करना चाहते हो तो पहले मुझे हराना होगा। अचानक भूत ने पूरे कमरे को खौफनाक रोशनी से भर दिया। किताबें हवा में उड़ने लगीं और दरवाजे बंद हो गए। आदित्य ने साहस दिखाते हुए कहा, सच की ताकत किसी भी बुरी ताकत से बड़ी होती है। तुम मुझे नहीं रोक सकते। तभी स्नेहा की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसने राकेश के भूत को चुनौती दी। दोनों के बीच एक अजीब सी जंग शुरू हो गई। स्नेहा की आत्मा ने राकेश के भूत को कमजोर करना शुरू कर दिया और आखिरकार राकेश की परछाई गायब हो गई। आदित्य ने फाइल लेकर कोर्टरूम नंबर 13 की ओर दौड़ लगाई। सुबह होने तक वह जज के सामने सबूत पेश करने के लिए तैयार था। जब सुबह हुई तो स्नेहा की आत्मा ने उसे धन्यवाद दिया। तुमने मेरी आत्मा को मुक्ति दी है, अब मैं शांति से जा सकती हूं। आदित्य ने फाइल को अदालत में पेश किया और राकेश मेहरा के असली पाप सबके सामने आ गए। कोर्ट ने केस फिर से खोला और इंसाफ की नई शुरुआत हुई। लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म हो गई या कोर्ट में अब भी कोई और राज छिपा है? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।